ओम नमः शिवाय। अगर आप शिव भक्त हैं और भगवान शिव और सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे। भक्तों, आज हम अमरनाथ की कथा का श्रवण करेंगे। प्रतिवर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु इन तीर्थों की यात्रा करते हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। जानना चाहते हैं क्यों? कहाँ से आई है भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास? शिव के प्रिय अधिक मास और आषाढ़ पूर्णिमा के श्रावण मास की पूर्णिमा के बीच बाबा अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और भी प्रासंगिक लगती है। अमरनाथ धाम की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, ऐसा क्या है कि आप अजर अमर है, लेकिन मुझे हर जन्म में के बाद नए स्वरूप लेकर जीवन चक्र में आना पड़ता है, फिर बरसों तप करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे हर जन्म में आपको ही पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों आप लेते हो? आप कंठ में नरमुंड माला धारण किए हो और इस ब्रह्मांड में अमर होने के रहस्य क्या है? भोलेनाथ ने पहले तो माता पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हठ के कारण कुछ गूढ़ रहस्य माता पार्वती को बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर और अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिसमें एक भक्ति से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे इसको पढ़ने वाले भक्तजन अमृत की कथा के रूप में भी इसको जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा अमरनाथ की गुफा ही वह गुप्त स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अजर अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे, और उस समय उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई भी प्राणी नहीं था। न गले में नाग, न ही भोलेनाथ के नंदी, न सिर पे गंगा, न गणेश जी, न शिवगढ़ और न ही कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस स्थान पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टाप। मान्यता है कि इस स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुड़ा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ जिप्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह जिप्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गुण रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला। वह सुनाते रहे यह कथा। इस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूंगू की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूँकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं, तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे
तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में वर्ग के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक ओर माँ पार्वती और श्री गणेश की भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसे ही भक्ति, पौराणिक और रहस्यमय कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।